यहाँ से जाने के बाद ना शेर है सारे शेर ऊपर। थैंक यू। ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ से जाने के बाद, गेट से निकलने के बाद तुम एक डायलॉग जरूर मारोगे जो तुम्हारा जोश बोल रहा है कि बहुत होली कुश्ती, अब दंगल होगा। होगा और दंगल होगा तो हम सबके जीवन में मंगल होगा। दोस्तों थैंक यू सो मच। रियली आप अभी तक सजे रहे, बने रहे। सुबह के 10 बजे से आप बैठे हो। मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है, धन्यवाद शब्द आपके लिए बहुत कम है। आई एम 100% स्पीचलेस इन फ्रंट ऑफ यू। ऐसे लोग मैंने अपने जीवन में नहीं देखे। मैं क्या कमाऊंगा, क्या नहीं कमाऊंगा, क्या बनाऊंगा, क्या नहीं बनाऊंगा, मुझे नहीं मालूम, पर ऐसे लोग परमात्मा ने मेरे जीवन में दिए हैं। इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए जीवन में कोई नहीं है। बहुत कंपनियां बनाई लोगों ने, बहुत प्रोडक्ट बेचे, बहुत पैसे बांटे, बहुत पैसे कमवाए, बहुत पैसे वाले बनाए, पर मैं कहता हूं कि हमने पैसे नहीं कमाए, लेकिन हमने लोग कमा लिए। और एसलीपीएस में काम करने वाले जो आप सब लोग हो, सर ये मुझे 100% विश्वास नहीं, यकीन है कि यहाँ पर कोई भी आदमी जो ताली बजा रहा है ना, वो जबरदस्ती नहीं बजा रहा, क्योंकि सारी जबरदस्ती आधे घंटे बच जाएगी, 1 घंटे बच जाएगी, 1.5 घंटे बच जाएगी, 8 घंटे बच जाएगी। यहाँ तो जो निकल रहा है, जो हो रहा है, दिल से हो रहा है। और आपने हमारे साथ दिल लगा दिया, हम आपके साथ अपनी जान लगा देंगे। पर आपको कभी निराश नहीं होने देंगे। जो भी सपने आप लेकर आए हो, देखो और ऊंचे देखो, जितने देखने हैं देखो, पूरी करवाने की गारंटी मेरी है। हो रहे हैं लोगों के सपने पूरे, हो रहे हैं। और आज एक बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ एसलीपीएस के इतिहास में, डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में, पूरी दुनिया के डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में, नेटवर्किंग के इतिहास में। आज आपकी टीम को एक ताज मिला है, क्राउन। और ये टीम हकदार है क्राउन की। एक क्राउन डायमंड मिले हैं मिस्टर रामवीर सिंह। दोस्तों इतिहास है, 4 साल मात्र में 6 से 7 करोड़ रुपए की टेस्टिमनी, इतिहास है। भंडारे जी, रामवीर जी, मुझे नहीं पता ना, मुझे ये पता था कि आप लोग क्या करोगे, लेकिन जो भी करोगे ना बेटा, कमाल तो जरूर करोगे। इतनी बड़ी अचीवमेंट इतने कम दिनों में इस टीम में, कंपनी में मात्र 3 अचीवमेंट है, पता है, ओनली 3 अचीवमेंट। उसमें एक अचीवमेंट आपके पास है। ये बहुत गर्व की बात है आपके लिए और आपकी टीम के लिए। और आज ये क्राउन डायमंड का जो सेलिब्रेशन आप लोगों ने किया, इतनी दूर दूर से आके इसमें 4 चांद लगाए, उसके लिए मैं, कंपनी, सब आपके बहुत बहुत आभारी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मजा आ रहा है काम करने में? यस। आ रहा है? यस। दोस्तों आप देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन कंपनी में अचीवमेंट बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन लोग पैसे कमाते जा रहे हैं। ऐसी अचीवमेंट डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में आज तक तो हुई नहीं है, और आगे भी शायद नहीं होगी जब तक हम जिंदे हैं। अभी हम जिंदा हैं, अभी हम जिंदा हैं। तो जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग सोचते नहीं, वो सोचते हैं ऐसे कर लेंगे इसको डुप्लीकेट, ऐसे कर लेंगे, अब इसको ऐसे देखेंगे, अब ऐसे देखेंगे, वो देखते रहते हैं। मैं उन्हें फिर कुछ दिखा देता हूँ। आप लोग चैंपियन बन गए, पता आप लोग चैंपियन हो, क्योंकि भारत सरकार से चैंपियन ऑफ चेंज का अवार्ड आप सबको मिला है, और उसकी वजह सिर्फ आप लोग हो, मैं नहीं। दोस्तों मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति हूं, मैं बहुत ही मिडिल क्लास से आया हूं और बहुत छोटा अपने आप को समझता हूं, लेकिन आज जो भी कुछ बनाया है आप लोगों ने बनाया है। मैंने तो बहुत छोटा सा सपना देखा था, देश की बेरोजगारी से लड़ने के लिए और बीमारियों से लड़ने के लिए देखा था मैंने। बहुत छोटा आदमी हूं, छोटा सपना देखा था, लेकिन आज उस छोटे सपने को बड़ी सफलता में आप सबने बदल दिया है। अब
मैं अकेला था तो छोटा था, बाप इतने सारे आ गए तो थोड़ा बड़ा हो गया सपना। और ऊपर वाले के साथ उससे अरदास है कि वो आशीर्वाद दे। हमारा प्रयास और प्रयत्न जब तक सांस में सांस है निरंतर जारी रहेगा। बीमारी से लड़ेंगे और बेरोजगारी से लड़ेंगे, निरंतर लड़ेंगे, लगातार लड़ेंगे, रोज लड़ेंगे, बार बार लड़ेंगे। रिजल्ट आ रहे हैं प्रोडक्ट के? यस आ रहे हैं? यस सही में आ रहे हैं? यस चमत्कार हो रहे हैं कुछ? रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मैं भी देखता हूं। और मजे की बात यह है कि रिजल्ट नहीं आ रहा। जिसके घर में रिजल्ट आ रहा है वो आदमी भी हमारी जिंदगी में आ रहा है। मतलब जिसके घर में कोई ठीक हो जाता है वो नौकरी छोकरी सब छोड़ के हमारे पीछे लग जाता है। बोला सर मजा आ गया, मेरी माँ जिंदगी बच गई, मेरी वाइफ बच गई, मेरे पिताजी बच गए। तो दोस्तों रियली डायरेक्ट सेलिंग की है तो हम सब ने की है। रियल डायरेक्ट सेलिंग, रियल प्रोडक्ट, रियल इनकम, रियल लीडरशिप, रियल एजुकेशन सिस्टम। और अब जब लोग, लेकिन एक प्रॉब्लम है तुम्हारी यार, प्रोडक्ट मैं बहुत अच्छे बनाता हूं और बहुत अच्छे बनाऊंगा और हमेशा बनाऊंगा, पर तुम इतने बड़े बड़े पंगे क्यों लेते हो? अभी वो अहमदाबाद में एक रिजल्ट आ गया, एक लड़की गूंगी थी, बहरी थी, आ गया रिजल्ट। 13 साल में वो बोलने लगी, सुनने लगी। चलो परमपिता परमात्मा की कोई कृपा होगी, हमारा कोई प्रोडक्ट काम कर गया। ओ भाई, हमारे लोगों ने हिंदुस्तान के सारे गूंगे बहरों का टक्का ले लिया। फेसबुक पे डाल रहे हैं, कोई गूंगा बहरा हो तो हमसे संपर्क करें। अरे दादा, अपने पास कहां है प्रोडक्ट गूंगे बहरे का? इससे संपर्क करें और क्यों करें? अच्छा चलो, ओवर कॉन्फिडेंस तो ठीक है, प्रोडक्ट भी बांटने शुरू कर दिए। अब देखो उसकी अपरम, उसकी माया, 2-4 बच्चे हो, ठीक हो। भाई तुम इतने बड़े पंगे क्यों लेते हो? साला दुनिया में मतलब तुम्हारे जैसी दिलेरी हमने भी नहीं देखी। यकीन विश्वास ठीक है, हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं, तुम तो पंगे ही इतने बड़े लेते हो। मैं तो डरा हूं, कंपनी मालिक डरा हुआ है। थैंक यू। सुनो, मुझे और मत डराओ, मैं वैसे डरा हूं। मुझे एक घबराहट है कि कुछ दिनों में ऐसा ना हो कि कोई 4 कंधे पे जा रहा हो, राम राम सत्य, और तुम उतारो बोला एक बार हमें दे, हम देखेंगे से। वहां तक तो मत जाना कम से कम, है नहीं? आओ दोस्तों, ये प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं है, ये मेरी मेहनत नहीं है, ये आपकी ईमानदारी, आपकी नेक नियत, आपकी इंसानियत। और आप जब किसी को प्रोडक्ट देते हो तो वो दुआ जो ऊपर वाले से मांगते हो, ये उसका रिजल्ट है, ये मेरा कोई रिजल्ट नहीं। तो दोस्तों, पहली बार कितने लोग आए यहां पर? फर्स्ट टाइम बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। ओके, इन सब के लिए एक तालियां बजाओ जो पहली बार आए, 10 बजे से बैठे हैं। आप सबके लिए मैं भी ताली बजाता हूं। तो जो पहली बार आए हैं, जो दूसरी बार आए हैं, आज मैं आपसे कोई मैसेज नहीं दूंगा। मैं आपको आज मेरा मैसेज देने का मूड नहीं है। आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, कर सकता हूं? आपके चरणों में अरदास करूंगा, कर सकता हूं? दोस्तों, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये बहुत बड़ा परिवार है, ये बहुत खूबसूरत परिवार है। जितने भी नए लोग आए हैं वो ये समझे कि हम लोग काम क्या करते हैं। सर, हम लोग
आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट, फूड सप्लीमेंट लोगों को देते हैं, उनकी जीवनचर्या में सुधार करते हैं, उनके लाइफ स्टाइल को सुधारते हैं, उनके खान पीन को सुधारते हैं, हिंदुस्तान को, देश को, समाज को, गांव को, अपने शहर को शुद्ध खाना क्या खाना है वो बताते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। और अगर कोई बेचारा मजबूर व्यक्ति अपना इलाज के करोड़ों रुपए नहीं लगा सकता, उसको हजारों रुपए के प्रोडक्ट से हम ठीक कर देते हैं। ये काम हम लोग करते हैं और ये काम करते हुए अब हमें 6 साल हो जाएंगे, 5.5 साल हो गए। 5.5 साल में मैं कहता हूं पिछले 500 साल का आयुर्वेद का इतिहास बदल दिया हमने। 5.5 साल में जो कोई नहीं कर पाया वो हमारे प्रोडक्ट्स ने करके दिखाया, हमारे रिजल्ट ने करके दिखाया। दोस्तों, अपने समाज को बीमारियों से बचाना, अपने समाज को बड़े खर्चे से बचाना, अपने समाज को लूटने से बचाना, अपने समाज को बर्बाद होने से बचाना, अपने लोगों को मरने से बचाना, अपने लोगों को जिंदा रहने का सुझाव देना, जिंदा रहने का तरीका सिखाना, ये अच्छा काम है या बुरा काम है? अच्छा काम है। तो मेरे दोस्त जितने भी नए लोग आए हैं, भाई साहब आप जुड़िए ना जुड़िए, आप हमारा साथ दीजिए ना दीजिए, हम तो ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन अगर आपने हमारा साथ दिया, दौलत कितनी कमाओगे पता नहीं, पर दुआओं का तो अंबार कमाओगे, दुआओं का तो अंबार कमाओगे। दौलत कितनी कमाओगे मुझे नहीं पता, वो आपकी किस्मत है। दुआएं बहुत कमाओगे। आज उन दुआओं का कारण है कि आज हम सब लोग यहां पर पहुंचे। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? वो अभी अनिल सर एक बोल रहे थे, मन लगता है, मन लगता है, मन लगता है, मन लगता है, मन लगाओ, मन लगाओ, मन लगाओ। इंसान का मन कब लगता है? इंसान को मन कब करता है? कुछ काम करने का उसमें लगता कब है? जब इंसान को मजा आता है। यस और नो? हाँ है ना? और जिंदगी में सबसे ज्यादा मजा कब आता है मालूम है? किसी गरीब को रोटी खिला के देखना, किसी भूखे को, किसी मजबूर व्यक्ति का हाथ पकड़ना, किसी को दान करना, मतलब जीवन का सबसे ज्यादा मजा भलाई करने में आता है। और दोस्तों, जहां काम ही भलाई का हो वहां मन नहीं लगना चाहिए? वहां मन नहीं लगना चाहिए क्या? आखिर यहां बुराई क्या है? आखिर हम गलत क्या करते हैं? हम किसको लूट रहे हैं, किसका पैसा छीन रहे हैं, किसका नुकसान कर रहे हैं? अरे भाई, हम तो आपको बीमारी से बचा रहे हैं, आपको बेरोजगारी से बचा रहे हैं, आपके समाज को, आपके गांव को, आपके शहर को, आपके देश को, हर इंसान को हम एक खूबसूरत जिंदगी जीने का मौका दे रहे हैं। हम आपसे ले क्या रहे हैं? आपने हमें अठन्नी भी नहीं दी भाई। चलिए, अठन्नी तो बनती है, जीवन में बदलाव करने के नाम पे अठन्नी तो बनती है। तुमने अठन्नी भी नहीं दी यार। जो लिया उतने का, जो दिया उसका माल ले लिया, है ना? तो हम तुमसे लेते कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हें देते हैं, सिर्फ तुम्हें देते हैं, सिर्फ तुम्हें देते हैं। हम देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। हम मांगते नहीं, सिर्फ देते हैं। और दोस्तों, ऐसा माहौल, ऐसी दुनिया कहां मिलती है जो लोग सिर्फ तुम्हें दें? अरे साला, छीनने वाले, मांगने वाले, तुमसे लेने वाले हजारों हैं, तुम्हें देने वाली एक इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। अभी हमने फूड सप्लीमेंट लॉन्च करे, धमाका हो गया ना? अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब प्रोडक्ट के मामले में अपना हाथ कोई पकड़ नहीं सकता। अरे हाथ छोड़ो साला, उंगली भी टच नहीं कर सकता। हाथ तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अब इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इतनी अच्छी चीजें, इतना अच्छा कर्म हम कर रहे हैं। अगर इस कर्म को करके हमारा जीवन बदल जाए, हमारी जिंदगी बदल जाए, हमारी जिंदगी में उजाला आ जाए, खुशियां आ जाए, पैसा आ जाए, गाड़ियां आ जाए, अच्छा घर आ जाए, अच्छा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा? अच्छा। दोस्तों, मैंने कहा मैं अपने जीवन में सबसे ज्यादा खुश मालूम में कब होता हूं? सबसे ज्यादा हैप्पी मैं कब होता हूं जीवन में? जब इस काम को करके कोई गाड़ी खरीदता है, अच्छा घर बनाता है, अपने बच्चे की अच्छी शादी करता है, अपनी कोई दुख या तकलीफ मिटाता है इस काम को करके। जब मेरे जीवन में सबसे ज्यादा खुशी का दिन होता है, मालूम है क्यों? क्योंकि वो साला अंबानी का, टाटा का, बिरला का बेटा नहीं, एक गरीब किसान का बेटा है। वो व्यक्ति होता है जिसको समाज ने
ठोकरों में रखने के लिए बोला, वो व्यक्ति जिसको तरक्की ने ठोकर मार दी, कामयाबी ने ठोकर मार दी कि तू कामयाब नहीं हो सकता, वो व्यक्ति विशेष यहां पर आके कामयाब हो जाता है। जीवन में इससे ज्यादा मेरे जीवन में खुशी की बात नहीं है। अरे दोस्त, अमीर को अमीर तो कोई बना दे, साला गरीब को कोई अमीर बना के दिखाए, उसका नाम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, उसका नाम है स्लीपलेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। और मैं, ये तो हुई खुशी की बात, और मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है मालूम? सबसे ज्यादा तकलीफ जब यहां पर लोग आने के बावजूद भी कामयाब नहीं हो पाते, या काम नहीं करते, या काम में उनका मन नहीं लगता, या काम छोड़ जाते हैं, या इस इंडस्ट्री को छोड़ जाते हैं। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा बेहतरीन अंधकार में दिन होता है। उस दिन मैं बहुत दुखी होता हूं, बहुत परेशान होता हूं, और मैं अपने आप से लड़ता हूं कि तुझ में ऐसी क्या कमी रह गई कि लोग तुझे छोड़ गए, तेरी कंपनी में क्या कमी है, इस बिजनेस में क्या कमी है, इस इंडस्ट्री में क्या कमी है कि लोग छोड़ के चले गए। क्योंकि उस दिन मुझे जीवन में सबसे ज्यादा दुख होता है दोस्तों। इसलिए कहा मैं आज आपसे गुजारिश करूंगा, आज अरदास करूंगा आपसे, मेरे दोस्त, ये इंडस्ट्री किसके लिए मालूम है? ये इंडस्ट्री बनी है मिडिल क्लास के लिए, अपर मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए। ये अंबानी, टाटा, बिरला के बच्चों के लिए नहीं है, ये किसान के बच्चों के लिए, नौकरी करने वाले बच्चों के लिए, मिडिल क्लास के बच्चों के लिए इंडस्ट्री बनी है, मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए इंडस्ट्री बनी है, अपर मिडिल क्लास के लिए बनी है। अमीर आदमी यहाँ पर आकर काम नहीं करेगा, अमीर आदमी को यहाँ पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अमीर आदमी ऐसे गला नहीं फाड़ेगा, जरूरत क्या फाड़ने की, हजारों अरबों रुपए आ रहे हैं उसके घर में, वो यहाँ पर काम क्यों करेगा? वो घर घर जाके लोगों से पैसा नहीं मांगेगा, वो जा जाके प्लान नहीं दिखाएगा, धूप में, बरसात में, आंधी में, तूफान में, सर्दी में, रात में, दिन में वो नहीं भागेगा, भूखा प्यासा वो काम नहीं करेगा। क्योंकि अमीर के पास का पेट भरा हुआ है और मिडिल क्लास का पेट खाली है, इसलिए मिडिल क्लास यहां काम करती है। मुझे तकलीफ कब होती है? ऐसा नहीं है कि आप छोड़ के जाओगे, मेरा कोई नुकसान करके जाओगे। मेरा क्या नुकसान करोगे तुम? मेरे पास तो 7-8 लाख लोग हैं, यहां कितने बैठे हैं? 2-2.5 हजार। मैं तो रोज मशीन हूं लोगों को पैदा करने की, मेरा कोई नुकसान नहीं करोगे। लेकिन नुकसान जब आपका होता है तो वो मुझे वहां आघात होता है, मेरे हृदय को लगती है, मुझे चोट लगती है। क्यों? क्योंकि आप कौन हो मालूम है? आपको जरूरत है पैसे की, कामयाबी की, आपको जरूरत है अच्छे घर की। कोई किराए के मकान में रह रहा है, किसी की बेटी जवान है, उसे शादी करनी है, किसी को अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, किसी के माँ बाप बीमार हैं उन्हें दिखाना है, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को घर चाहिए। आप लोग यहाँ शौक में नहीं आए काम करने, और सर मैं भी यहाँ शौक में नहीं आया काम करने। हम सब किसान के बच्चे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं। ये नेटवर्किंग हमारा शौक नहीं है, हम नहीं करते साला। अगर टाटा के घर में पैदा होते, बिरला के घर में पैदा होते, अदानी के घर में पैदा होते, गरीब के घर में पैदा हुए, मिडिल क्लास के घर में पैदा हुए। इसलिए ये अब हमारा शौक नहीं, हमारी मजबूरी है। ये नहीं करे तो क्या करें? क्या करें? कोई साला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुझे लगा दे तो मैं तो ऐसी तैसी एक दिन में ना करूं। हमें कौन मौका दे रहा है? कौन पूछ रहा है हमें? इस क्लास को किसी ने पूछा है? इस क्लास को दुनिया ने नौकर बनाया है, और इसी क्लास को हम मालिक बना के छोड़ेंगे। और जब यहां से लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, छोड़ जाते हैं, आई गोट हर्ट, रियली आई गोट हर्ट। क्योंकि आप मेरे से कुछ नहीं लेते, मुझे देते ही हो, अपनी मेहनत का लेते हो। मैं कोई दान नहीं कर रहा आपके साथ, लेकिन मुझे दर्द तो होता है। क्योंकि अगर आपकी 5-6 फैक्ट्री चल रही होती, 2 फैक्ट्री डूब जाती, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 तो चल रही। आपके 10 शोरूम चल रहे होते, 5 डूब जाते, 5 तो चल रहे। क्योंकि आपके पास जीवन यापन करने का खूबसूरत साधन है, संसाधन है, पैसा है, दौलत। पर इस क्लास के पास क्या है? ये मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तो रोज 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 सपने देखती है, और रोज उनका एक सपना टूटता है। रोज एक चाहत चुनती है, और रोज एक चाहत उनकी टूटती है। हाँ है ना? क्या इस क्लास को यहां से भागना चाहिए, छोड़ना चाहिए, इस बिजनेस से दूरी बनानी चाहिए? और बना रही है तो क्यों बना रही है? इस क्यों को आज आपको खत्म करना है, इस क्यों को खत्म करना है। दोस्तों, आज का शो तभी सक्सेस है जब आप इस क्यों को खत्म करो। कभी दूरी मत बनाओ, क्योंकि मैं
आपको वो सब चीजें दे सकता हूं जो आपको इस जीवन में चाहिए। मैं नहीं दे सकता, ये इंडस्ट्री दे सकती है जो आपको चाहिए। आप इससे दूर मत भागो, इससे चिपको, इसके साथ रहो। दोस्तों, आप हिम्मती भी हो, आप मेहनती भी हो, आप में जज्बा भी है, आप में जुनून भी है। आप निकम्मे नहीं हो, नाकामयाब नहीं हो। साला लोग कहते हैं पैसा नहीं है तो नाकामयाब है। रिक्शा वाला 16 घंटे मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालता है, क्या वो नाकामयाब है? एक मजदूर 8 घंटे मजदूरी करता है, नाकामयाब है। लोग आपको नाकामयाबी से तोलते हैं कि आप नाकामयाब हो क्योंकि आपके पास दौलत नहीं है। उनको जाके बताओ, मैं नाकामयाब नहीं हूं, मैं मेहनती हूं, मैं कर्मठ हूं। कोई साला मौका तो दे मुझे कर्तव्य दिखाने का, कुछ करके दिखाने का। कोई नाकामयाब नहीं है, सब लोग मेहनती हैं। समझ रहे हो? छाती सबके पास है, तुम्हें क्या चाहिए? आदमी छाती से बड़ा नहीं बनता, आदमी छाती से दुनिया नहीं जीतता, बैक से जीतता है। उसकी पीठ के पीछे कौन बैठा है? तुम अपनी छाती बढ़ाओ, अपना गुर्दा बैठाओ, पीछे साला मैं बैठा। यस दोस्तों, हारना मत, छोड़ना मत, डटे रहना, घबराना मत। ये पैसे आदमी कमाता है, जानवर नहीं कमाता। ये साला 2 हाथ 2 पैर का आदमी पैसे कमाता है। ये अंबानी, टाटा, बिरला, अदानी सब की शक्ल सूरत हमारे तुम्हारी जैसी है या ना? यस और नो? भागना मत, ये मत समझना अपने आप को कमजोर, अपने आप को डरा हुआ महसूस मत करो। दिक्कत क्या है? ये मिडिल क्लास डरी हुई है, ये अपर मिडिल क्लास डरी हुई है, ये लोअर मिडिल क्लास डरी हुई है। ये डरे हुए लोग हैं, ये डरते बहुत हैं। बड़ी होटल में जाने से डरते हैं, और तो सारा ट्रेन में आ रहे होंगे ना तो एसी के डिब्बे में घुसने से डरते हैं, हाँ या ना? अरे गलत है, ऐसे ही है। 5 स्टार होटल में जाने से डरते हैं, बड़े शोरूम में जाने से डरते हैं, बड़ी गाड़ी देखने जाने से डरते हैं। अरे डरते क्यों हो? घुस जाओ, साला हिंदुस्तान तुम्हारा है, कहीं भी घुस सकते हैं। अंदर जाके घूमने तो आ ही सकते हैं, गाड़ी ले या ना ले। बड़ी चीजों से डरना बंद करो। अगर बड़ी चीजों से डरोगे, जीवन भर उन्हें प्राप्त नहीं कर पाओगे। उनके नजदीक जाओगे, उन्हें प्राप्त कर पाओगे। ये बाहर जो जगुआर होड़ी खड़ी है ना, 100 खत्म होते ही सबकी छत पे बैठ जाओ साला, दौड़ दौड़ की होड़ी, बैठ जाओ की छत पे, और वहां ऐसे मारो हाथ कि तंगल होगा और जगुआर 4 साल में अपने नीचे होगी। अरे जंग के मैदान में डरना बन गया तो वैसे ही हार गया ना यार। और जिंदगी तो अपने आप में एक जंग है ना मेरे दोस्त। जिस दिन तुम डर गए उस दिन तो हार ही जाओगे ना यार। अरे कामयाब होगे नहीं होगे इसकी मैं गारंटी नहीं लेता, पर साला एक बार जंग को ढंग से लड़ो तो सही, जीतने के जज्बे से लड़ो तो सही, ये डर को साइड में रख के आगे बढ़ो तो सही, है ना? तो ये जो मिडिल अपर मिडिल क्लास है, तुम्हारे पास ना तुमसे ज्यादा मेहनती कोई नहीं है, सुन लो मेरी बात। तुमसे ज्यादा जुनून किसी के पास नहीं है, सुन लो मेरी बात। तुमसे ज्यादा जज्बा किसी के पास नहीं है, सुन लो मेरी बात। भूखे तुम रह सकते हो, जाग तुम सकते हो, आंधी तूफान गर्मी में तुम अपना दिल निकाल सकते हो। अमीर का बच्चा नहीं निकाल सकता जो एसी में पैदा हुआ है, जो साला सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ है ना, वो नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत बहुत ताकत है अंदर, इसको बाहर निकालने की जरूरत है। अपनी ताकत को सही रास्ते पे लगाओ। तुम एक चलती फिरती आग हो, आग। और मालूम है आग क्या करती है? अगर आग डायरेक्शन में चले तो खाना बना देती है, और अगर आग भटक जाए तो पूरा घर और मोहल्ला जला देती है। तुम आग हो, तुम्हें सही रास्ता चाहिए चलने का जो हमने तुम्हें दिया है। इस रास्ते पे चलो, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। और हमसे पहले जिसने तुम्हें रास्ता दिया, तुम्हारी आग रास्ता भटक रह गई थी, इसलिए जिंदगी चल रही थी। अब यहां जिंदगी बन जाएगी, अब चलनी जिंदगी बंद हो जाएगी।